Hello students, today I will show you how to draw portrait in a different angle. ये मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कुछ मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं बना कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, देखो और समझो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप स्ट्रेट फेस कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आप लोग सबसे पहले जो रूल्स होता है स्कूल का, ड्राइंग का जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे। तो सर्कल मैंने जो ओवल शेप बनाया, पहले फिर बॉक्स शेप लिया, मैंने कुछ मेजरमेंट लिया, सेंटर मेजरमेंट लिया। तो उस तरह मेजरमेंट लेने के बाद आप अपना जो फेस का डिटेलिंग्स है वो भरना शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर भरोगे आपको क्या होगा, आगे जाकर आपसे कोई गलती नहीं होगा, मेजरमेंट में कुछ गलती नहीं होगा। देखो जैसे मैं ले रहा हूँ, अभी धीरे धीरे इसको टेक्सचर दे रहा हूँ। पहले मैंने एक शेप ले लिया, एग्जैक्ट शेप। आपको मुझे शेप के अंदर ही जो भी अपना फेस है वो ड्रॉ करना है। तो इससे क्या होगा कि आगे जाकर मेरा कुछ ऐसा गलती नहीं होगा जो फेस से रिलेटेड है। तेरे बाल को ज़्यादा बड़े हो गए, छोटे हो गए, नोज ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग मेजरमेंट तो होता ही आप लोग से गलती जब भी आप लोग ड्रॉ करते हो। मैं बताता हूँ आप लोग, हाँ ये गलती हुआ, ये गलती हुआ। तो ये गलती नहीं होने के लिए क्या करना है, आप लोग को ऐसा मेजरमेंट लेना है। अगर ऐसा मेजरमेंट लेकर एग्जैक्टली बनाते हो तो आपका 100% मिस्टेक बहुत कम हो जाएगा। आपको पहले ये ऐसा मेजरमेंट लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले कैसा मेजरमेंट लेते हैं, कैसा ध्यान से आपको एक मेजरमेंट एग्जैक्टली लेना। मेजरमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि मेजरमेंट भी लेने में उसको गलती हो जाता है। तो उनको मेजरमेंट लेना पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मेजरमेंट कैसा लिया जाता है, एग्जैक्टली मेजरमेंट कैसा होगा। अगर आपका मेजरमेंट सही होगा तब क्या, अगर आपका फेस का टेक्सचर सही आएगा। मैं लिप्स बना रहा हूँ, नोज मैंने बना चुका हूँ। तो क्या होता है कि अगर मैं मेजरमेंट में नोज बना रहा हूँ, अब मेरा नोज जो है ना बड़ा ना छोटा है, जो हमको एग्जैक्टली चाहिए ऐसे ही नोज मुझे मिलेगा। अगर बिना मेजरमेंट लेता हूँ तो आप लोग अगर देखो, आप लोग खुद बनाते हो तो मालूम पड़ता है कि किसी का नोज थोड़ा चपटा हो गया, तो पतला हो गया, किसी का मोटा हो गया, किसी का लंबा ज़्यादा हो गया, छोटा हो गया। तो आपका वो होता है आप लोगों सबका साथ एक ना एक नोज का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप लोग बिना मेजरमेंट का लेके बनाते हो, आपका सही एग्जैक्टली आता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना कि मेजरमेंट लेके ही करना है,
तो मेजरमेंट आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है ये। अगर आप बिना मेजरमेंट कुछ भी करोगे तो वो नहीं होगा, ड्राइंग होगा ही नहीं। आर्ट में मुझे मेजरमेंट लेना ही है। बराबर आर्टिस्ट लोग भी मेजरमेंट लेकर ही ड्रॉ करते हैं। मेजरमेंट लेकर ड्रॉ करने के बाद ही उसको अलग परफेक्ट आता है। उधर मेजरमेंट वो लोग भी करेगा तो उन लोग से भी गलती हो जाएगा। तो मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब ड्रॉ करोगे तब हमेशा ऐसा मेजरमेंट लेकर ही करना है। अब मैं इसमें डिटेलिंग करना शुरू करूँगा। मैंने अभी जितना मेजरमेंट लेना था मैंने सब ले लिया, शेप ले लिया, सब आ गया। अब मैं डार्क पेंसिल जो है उससे मैं अपना डिटेलिंग देना शुरू करूँगा। इसमें क्या हो रहा है, मैं डार्क पेंसिल कर रहा हूँ अभी, और पहले मैंने लाइट पेंसिल किया है। मैंने इरेज नहीं किया, अब मैं इरेज नहीं करूँगा इसको। जो स्केचिंग मैंने किया है एक्स्ट्रा वो मैं इरेज नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग समझ में आज आए कि मैंने कहाँ से मेजरमेंट लिया, कहाँ मैं इरेज कर दूँगा, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसी के ऊपर ही मैं ड्रॉ करूँगा, शेड पूरा कंप्लीट अपना ड्रॉ करूँगा बिना इरेज किए। आप लोग अच्छे से देख कर समझ पाओगे। तो मैं अभी इसको आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रो जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों को आईब्रो कभी भी सीधा लाइन लेकर फिर अंडर में पूरा फिलअप कर देना है, ब्लैक कर देना है, तो वही आईब्रो नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको शेडिंग करते हुए आईब्रो का डिटेलिंग देना है, ठीक है। शेड करते हुए आईब्रो का डिटेलिंग देना है, तभी आपका लुक जो है आईब्रो का हाँ लगेगा, हाँ आईब्रो का, ठीक है। नेचुरल लगने के लिए आपको डिटेलिंग करने के लिए आपको ऐसे शेडिंग करते हुए देना है, लाइनिंग आप वो नहीं कर सकते। बोर्ड स्टूडेंट है कि एक ही पेंसिल से वो लोग सारा शेडिंग जो है एक ही पेंसिल से करना चाहता है कि डार्क पेंसिल ले लूँ और एक ही पेंसिल से पूरा शेड कर लूँ, वो नहीं करना है। आप लोग हमेशा बस लाइट और डार्क पेंसिल दोनों होना चाहिए, जिससे आप आराम से शेडिंग करने में कोई ईजिली हो। कि डार्क एरिया कर लूँ तो बाद में शेडिंग लाइट एरिया जब करूँगा तब लाइट पेंसिल से करोगे तो ज़्यादा अच्छा लुक अच्छा आएगा, रिस्पॉन्स ज़्यादा आपको अच्छा आएगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप कभी शेडिंग कुछ करते हो जब डिटेलिंग देना जाओगे तब डार्क पेंसिल से डार्क एरिया वाला सब पहले कर लेना है, और जब पहले वो लोग कर लेने के बाद आप लाइट पेंसिल जब शेड करोगे तो वो अच्छा लुक आएगा। तो सबसे पहले आप हमेशा डार्क पेंसिल से डार्क एरिया वाला ही पहले आउटलाइन कर लेना, डिटेलिंग कर लेना, उसके बाद जाकर लाइट पेंसिल से शेड करना तो और ज़रा अच्छा आएगा। इसमें जैसे मैं शेडिंग करते हुए कर रहा हूँ आईब्रो, इसमें आपको आउटलाइन नहीं करना है, शेडिंग करते हुए ही करना है। आपको जो शेप चाहिए आपको से एंगल में चाहिए, उस एंगल में वो शेप को ड्रॉ करते हुए ही करना है।
आप लोग जब भी कुछ ड्रॉ करते हो, शेप उसका लाने के लिए आप लोग क्या करते हो, उसमें आप पूरा शेड कर देते हो, पूरा भर देते हो, तो आपका वहाँ समझ में, जैसे हेयर आपको ड्रॉ करना है तो आप लोग हेयर ड्रॉ करने क्या करते हो, उसमें पूरा ब्लैक 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 भर देते हो। उसके बाद आपका हाँ बाल वैसा दिखने में लग रहा है, चलो तो ऐसा सोचते हो तो गलत हो। आपका हर चीज़ का पूरा ड्रॉ करना तो जरूरी नहीं है कि उसको शेडिंग करते हो पूरा भर देना है तब जाकर उसको लुक आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो टेक्सचर होता है, हर चीज़ का एक टेक्सचर होता है, हर टेक्सचर ड्रॉ करने के बाद आपका जो वो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली आपको पूरा लुक आ जाएगा, उसी का थ्रू ही आपका लुक आता है। उसके बाद आप उसमें शेडिंग करते हो तब जाकर आपका परफेक्टली लुक आता है। तो टेक्सचर से पहला ज़रूरी आपका स्तंभ है। अगर आपका टेक्सचर ठीक से नहीं आएगा तो आपका लुक आता है, शेडिंग करने के बाद भी आपका बाल परफेक्टली बाल लगेगा ही नहीं। आपका बाल आपको अगर आप शेडिंग एकदम अच्छा करते हो और एकदम परफेक्ट शेडिंग करते हो, अगर उसके बाद आप अपना टेक्सचर आपको नहीं आता, टेक्सचर करने नहीं आता और आप सीधा शेडिंग करते हो, आपको बाल ड्रॉ करते हो तो वो बाल तो लुक, हाँ बाल लग रहा है दिखने में, और वो बाल तो तेरा ऊपर नीचे ऐसा कुछ होगा, मतलब रियल मतलब बाल का अजीब-गरीब लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका टेक्सचर नहीं होता है। टेक्सचर मतलब सही टेक्सचर की बाल हाँ इस एंगल में जा रहा है, इस एंगल से उस एंगल में जा रहा है। तो परफेक्टली बनाने के लिए आपका जो टेक्सचर है वो ड्रॉ करना होता है। टेक्सचर मैंने इसमें जो पहले मैंने देखो बीच वाला जो सेंटर वाला जो हेयर पार्ट है उसे मैंने अभी तक पूरा शेडिंग किया नहीं है, शेडिंग किया ही नहीं मैंने उसमें, सिर्फ नीचे में जो टेक्सचर ड्रॉ किया वो और ऊपर में थोड़ा टेक्सचर ड्रॉ किया, उससे मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये हेयर है और कौन सा एंगल में वो मालूम पड़ रहा है। तो उसके थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये हेयर है और इस एंगल में ये हेयर है। अभी उसके बाद उसको डीपनिंग देने के लिए आपको ऊपर शेडिंग करना है, बस उतने में आपको पूरा बाल आ जाएगा। तो वो आपको ये चीज़ समझना है कि हमेशा कुछ ड्रॉ करना, टेक्सचर पहले ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने स्केचिंग करता हूँ पहले, डिटेलिंग, उसके बाद आप डिटेलिंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, तो उससे आपका जो क्लियर आ जाएगा। अब मैं धीरे धीरे इसको पूरा डिटेलिंग कर रहा हूँ। अगर इसको पूरा डिटेलिंग कर दूंगा, इसको थोड़ा धीरे धीरे जब पूरा लुक जब मुझे लगे हाँ हो गया, अब मैं इसको पूरा डिटेलिंग कर सकता हूँ, तो उसे डिटेलिंग कर रहा हूँ। और परफेक्टली मैं इसको फेस को ड्रॉ नहीं करूँगा, जो एग्जैक्टली हाँ स्मूथ शेडिंग करके पूरा एकदम डिटेलिंग एकदम पूरा भर दूँ उसको। नहीं, इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ऐसे ही लंबा वीडियो बन गया और लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोगों को जस्ट अभी रैंडम वे से बनाना है कि हाँ स्केचिंग का वो पहले शुरुआत में कैसे ड्रॉ करना होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें आपको इतने ही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इतना में आपको कैसे ड्रॉ करना है, शेडिंग करना है परफेक्टली। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शेडिंग भर रहा हूँ मैं, इसको पूरा नहीं भरूँगा, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। थोड़ा डिटेलिंग करने के बाद वो मैं इतने में ख़त्म करूँगा शेडिंग फेस को। डिटेलिंग करके बाद ख़त्म कर दूंगा मैं इसको। डाटा इसको परफेक्टली देना जरूरी नहीं है, आप लोग जितना समझ में आना चाहिए उतना मैंने बनाया हूँ। अगर इतना मेरे को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊँगा। ऐसा तो कोई बताएगा नहीं मुझे कुछ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है क्योंकि बहुत पहले भी मैंने एक बनाया था, बट आपको किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अभी दूसरा देख लो, ये दूसरा वीडियो होगा, दूसरा फेस होगा, अलग एंगल में होगा। आप ध्यान देखो, इस जगह मैंने इसमें ज़रा सर्कल लिया, पहले वाला मैं थोड़ा ओवल शेप लिया था, एक शेप, अभी मैं थोड़ा सर्कल शेप ले रहा हूँ। ये अलग एंगल में होगा फेस का एंगल, ध्यान देखो समझो कि दूसरा एंगल में होता था, किसी शेप शुरू में करना चाहिए आपको। उससे मैंने कैसा क्या फॉलो किया था, क्या रूल्स और रेगुलेशन लिया था, स्ट्रेट फेस था वो। तो ये इसमें मैं अलग एंगल ले रहा हूँ, कौन साइड में देख रहा है आप लोग, देख के खुद जज करो, समझो कैसे मैं इसको ले रहा हूँ। टेक्सचर सब आइस नोज के लिए मैं मेजरमेंट पहले से ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ वो देखो समझो। अभी से जब भी आप लोग ड्रॉ करोगे इसी रूल्स को फॉलो करते हुए अगर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ग्रुप में मुझे पोर्ट्रेट भेजते हो, बहुत लोग का बहुत मिस्टेक होता है,
बट आप लोगों का लेवल में आप लोग ट्राई करते हो, इसलिए मैं ज़रा कुछ बोलता नहीं हूँ। बट उसमें क्या है कि बहुत मिस्टेक होता है। अगर क्योंकि आप लोग कोई भी ऐसा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो, डायरेक्ट करते हो, इसलिए आपको सबका कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल ही जाता है। तो ऐसा रूल्स फॉलो करते हुए करो तो मिस्टेक कम निकलेगा। मैंने स्केचिंग कर लिया है, जो शेप है वो शेप ले लिया। अब मैं इसको धीरे धीरे डिटेलिंग कर रहा हूँ। आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किसका फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लेडी का फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सब जितना भी उसका हाइट नोस जो भी है उसको सब मैं मेजरमेंट में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इसको पूरा डिटेलिंग करूँगा। तो हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप रूल्स और रेगुलेशन होता है। तो आप लोग अगर सब फॉलो करते हुए ड्रॉ करोगे तभी जाकर आपका फेस परफेक्ट आएगा। अगर ऐसा फॉलो करते हुए करोगे तो आपका जल्दी आपका जो हार्ट है वो क्लीन होगा और जल्दी आप ड्राइंग सीख लोगे। और आप अगर बिना रूल्स के डायरेक्ट ड्रॉ करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा परफेक्ट ड्रॉ करने में। एक परफेक्ट पिक्चर ड्रॉ करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपको परफेक्टली ड्रॉ आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपका ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हो तो क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी आपको ड्राइंग करना आ जाएगा और आपको अच्छे से ड्राइंग करना जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, स्कूल में भी बोलता हूँ आप लोगों को कि हमेशा रूल्स और रेगुलेशन में आप ड्रॉ करो, फॉलो करो, तब जाकर आपका ड्राइंग अच्छा आएगा। डायरेक्ट ड्रॉ मत करो, उसमें कभी भी आपका ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा, मिस्टेक रहेगा ही रहेगा और आप खुद भी अच्छा सीख नहीं पाओगे। तब खुद ठीक से सीख नहीं पाओगे तो दूसरा को तो क्या सीखोगे। इसलिए अच्छा से ड्रॉ करना आना चाहिए आप लोगों को, खुद को, और न्यू रूल्स और रेगुलेशन से ड्राइंग करना आना चाहिए। धीरे धीरे मैं अभी डिटेलिंग देना शुरू करूँगा। इसलिए मैंने आईब्रो को शेडिंग करते हुए दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है, आउटलाइन तो नहीं दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा शेडिंग करते हुए आईब्रो देना है। जहाँ आपको लाइट शेडिंग चाहिए वो लाइट शेडिंग करना है, जहाँ डार्क शेडिंग चाहिए उसे डार्क शेडिंग करना है आपको वो आराम से लुक अच्छा आएगा। इसे फॉलो करते हुए करोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत स्टोन है, आप लोग अभी देख रहे हो, बट मुझे मालूम है कि बहुत स्टोन ऐसा रहेगा जो मैंने डार्क एरिया में मैंने दिया थोड़ा, फिर मैंने लाइट एरिया किया है, फिर मैंने दूसरा कुछ किया है, फिर वापस में आकर मैंने और डार्क किया है, फिर इसमें और लाइट कलर दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जितना डार्क मैंने अभी 2-3 स्टेप में जितना डार्क दिया है
आप लोग एक ही स्टेप में पूरा डार्क भर दो, अब तो वापस आना ही क्यों है, एक बार मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो वो आपका जो ड्राइंग है वो नेचुरली नहीं आएगा, वो परफेक्ट नहीं आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, वो रूल्स ही फॉलो करते हुए करना है। आलसी लगेगा पर आपको वैसे ही करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ट यही है। आज जब प्रिंसिपल आर्ट यही है तो आप अपना अलग से आर्ट नहीं बना सकते हो ना, प्रिंसिपल नहीं बना सकते हो। तो इसलिए जैसा मैंने दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग ड्राइंग जब करोगे तब ऐसे ही करना, अपना खुद का वो प्रिंसिपल आर्ट मत बनाना, जो इससे आपका ड्राइंग खराब होता है। मैं धीरे धीरे एक स्टेप करते करते शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, बाल का शेडिंग सर ने यहाँ से इतना किया, फिर दूसरा कुछ किया, फिर शेडिंग किया, फिर लाइट कलर डाल के ऐसा किया। बट आप लोग क्या करोगे, पूरा जो एरिया है जितना भी शेडिंग किया पूरा एकदम भर दोगे। हाँ हो गया वो डिटेलिंग, और मतलब और क्या करना है, मतलब बार बार क्यों जाना है वहाँ ना। आप लोग यही सोचते हो कि एक बार मैं शेडिंग कर देता हूँ, फिर वहाँ से कर लूँगा तो जल्दी हो जाएगा मेरा। बट जल्दी के चक्कर में आपका जो ड्राइंग खराब हो रहा है वो आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो हमेशा क्या करना है, डिटेलिंग भी करना है, धीरे धीरे करना है, देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। जिसको बना रहा हो उसको समझना पड़ेगा। आप अगर ड्यान से करोगे तभी जाकर को ड्राइंग अच्छे से आएगा। अगर आप एक बार में ख़त्म कर दोगे तो आपको ड्राइंग कभी अच्छा नहीं बनेगा। ड्राइंग में टाइम लगता ही है। जो भी स्टूडेंट टाइम नहीं लगेगा जल्दी कर लेगा तो वो नहीं होता है, ड्राइंग में टाइम लगता ही है। मैं इसको एक्स्ट्रा जो मेरा ड्राइंग किया हुआ है, जो स्केच था, इसको मैं क्लीन कर लूँगा। जैसे क्लीन करने के बाद 30 क्लीन कर लूँगा। आप लोग हमेशा ट्राई करना कि ऐसे ही फॉलो करते हुए करना है। कुछ भी करो ऐसे रूल्स फॉलो करते ही कर, तभी जाकर आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, या आज डेली में तो आलसी में तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं ऐसा करता आपको ड्राइंग होगा ही नहीं आपसे। अगर आपको ड्राइंग अच्छा करना है तो आपको ऐसे रूल्स फॉलो करने ही है।